सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा की, जहां सदन का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया। सपा ने चंदा चोरी को लेकर नारे लगाए, तो वहीं हंगामे के चलते सीएम की स्पीच भी बाधित हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। इस दौरान विपक्ष ने सदन का अपमान किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है, समाजवादी पार्टी का व्यवहार शर्मनाक है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि तय एजेंडे पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन किस तरह से हंगामा हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर के आप देखिए, विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी यहां पर की। हंगामेदार आज का दिन रहा और राम मंदिर को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई चढ़ावा चोरी कांड पर। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी बड़ा हमला विपक्ष पर बोला। इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ यूपी स्टेट हेड दिलीप कुमार सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं दिलीप जी का। दिलीप जी, आज भी जो सदन रहा वो हंगामेदार रहा। विपक्ष को लेकर के हमने देखा कि किस तरह से चढ़ावा चोरी कांड को लेकर के जोरदार नारेबाजी की। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़े आरोप लगाए हैं विपक्ष पर। किस तरह की आज की कार्रवाई रही है, क्या क्या मुद्दे उठाए गए, अपडेट्स दीजिएगा। बिल्कुल, इसका बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 दिन का मानसून सत्र आहूत किया गया था। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था। मानसून सत्र की शुरुआत होने के पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में झंडे और बैनर लेकर के वो विरोध कर रहे थे कि चंदा चोर, गद्दी छोड़, बीजेपी के तमाम तरह के नारे लगाए रहे थे। और जैसे ही विधानसभा सत्र के सदन की कार्रवाई शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर के शोर शराबे और हंगामा करने लगे। चूंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश होना था, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार अनुरोध करने पर भी समाजवादी पार्टी के विधायक मान नहीं रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठ करके सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनिए और जो भी चर्चा होनी है उसका जवाब सत्ता पक्ष के लोग आपको देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक जो है शोर शराबा करते रहे। उसी दौरान फिरोजाबाद से जसराना के विधायक सचिन यादव एक हाथ में पोस्टर लेकर के आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनी हुई थी। उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और बार बार कहने के बावजूद जो है वो पोस्टर को लहराते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के विधायक आमने सामने आ गए। जो समाजवादी पार्टी के महिला विधायक थी और भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विधायक थी वो भी आमने सामने रही। और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कल दिनांक जो है 5 जुलाई अगस्त के लिए तक जो है 11 बजे तक विधानसभा को स्थगित करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को निलंबित करना पड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस को संबोधित किया कि आज का जो ये हरकत है समाजवादी पार्टी के विधायकों, ये बेहद शर्मनाक है। पूरा देश देख रहा है लाइव प्रसारण के दौरान। और जो आज ये हंगामा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था वो कभी राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने किया। और आज चंदा चोरी को लेकर के ये जिस तरह से इनका धरना प्रदर्शन और वेल में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो असंवैधानिक है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेरने का प्रयास किया। और कल 11 बजे तक विधानसभा के कार्रवाई को स्थगित किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कल 5 तारीख को भी जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किस तरीके से अपने रवैये पे रहते हैं, उनके आगे की क्या प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा सदन में ये हंगामेदार ये कार्रवाई की गई है, आगे कल और परसों 2 दिन अभी और होने हैं। 6 तारीख को इसका समापन होगा मानसून सत्र का। और सरकार ने अगर देखा जाए तो करीब 59,000 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट
पेश किया है, इसको लेकर के भी जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सत्ता को घेरने का प्रयास किया है कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है सिर्फ एक लुभावने वादे के लिए है, क्योंकि जो बजट पेश किया गया है उसमें इसके पहले के जो बजट है उसमें बजट में 40% से भी अधिक खर्च नहीं हुआ, तो अनुपूरक बजट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दिलीप जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मॉनसून सत्र होने वाला है उसके 2 दिन तो बीत चुके हैं, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है, जनता की क्या कुछ समस्याएं उठाई जाती हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।